नमस्कार, जय श्री कृष्ण। संस्कृत साहित्य की क्लास में महाविद्यालय के YouTube चैनल पर मैं कुमार संतोष आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और बारंबार अभिनंदन करता हूँ। स्नेही छात्राओं, आज पुनः फिर हाजिर हैं हम आपके पाठ्यक्रम में समित एक महत्वपूर्ण और रोचक प्रकरण के साथ, और उस प्रकरण का नाम होता है अलंकार। आज की वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे अलंकारों के बारे में सामान्य जानकारी कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार शास्त्र के प्रणेता कौन है। इस प्रकार की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन उससे पूर्व मां शारदे की वंदना के साथ इस कार्यक्रम इस प्रकरण की करते हैं शुरुआत। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां आदिशक्ति की वंदना करने के उपरांत प्रकरण की करते हैं शुरुआत। अलंकार शब्द की उत्पत्ति देख लीजिए। सबसे पहले अलम उपसर्ग पूर्वक की धातु से घ प्रत्यय लगाने पर क्या होता है, आपका अलंकार शब्द निष्पन्न होता है। अलम उपसर्ग पूर्वक की धातु से घ प्रत्यय लगाने पर क्या होता है, अलंकार शब्द निष्पन्न होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है। इसके शाब्दिक अर्थ सजावट, आभूषण और गहना इससे लिया जाता है। यानी अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो सजावट, आभूषण, गहना, ये इसके क्या है, शाब्दिक अर्थ है। किसके? अलंकार के। अब प्रश्न ये उठता है क्या कि साहित्य शास्त्र में अलंकार काव्य के शोभा विधायक तत्व के रूप में स्वीकार किए गए। जहां तक अलंकार के स्वरूप का संबंध है, विभिन्न विद्वानों के द्वारा, विभिन्न साहित्यकारों के द्वारा समय समय पर इसके स्वरूप पर विस्तार पूर्वक क्या किया, विवेचन किया। सबसे पहले आप देखें काव्यारस के जो प्रणेता है आचार्य दंडी। दंडी की रचना का एक नाम है काव्यारस। उसमें आचार्य दंडी ने जो अलंकार है उनको इस प्रकार से परिभाषित किया, क्या कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ये आचार्य दंडी की परिभाषा है, जो कि उन्होंने अपनी रचना काव्यारस में दी है। तो अर्थात काव्य को शोभित करने वाले धर्म या तत्व का नाम ही अलंकार है। इसी प्रकार आचार्य जो वामन हुए, आचार्य वामन ने काव्य में अलंकार को किस प्रकार से परिभाषित किया, सौंदर्य अलंकार है। आचार्य वामन के अनुसार सौंदर्य का दूसरा नाम ही क्या है, अलंकार। सौंदर्य अलंकार अर्थात सौंदर्य का नाम ही क्या है, अलंकार। ये आचार्य वामन की परिभाषा है। तो स्पष्ट हुआ कि ऐसे तत्व जिनके माध्यम से काव्य की सुंदरता में क्या होती है, अभिवृद्धि होती है, या ऐसे धर्म जो काव्य की शोभा बढ़ाने में सहायक होते हैं, उन तत्वों का, उन धर्मों का नाम ही क्या है, अलंकार है। अलंकरोचित अलंकार है, यानी जो तत्व, जो धर्म क्या करते हैं, अलंकरण करते हैं साहित्य का, या उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं, वही क्या है, अलंकार। अर्थात सामान्य जीवन के संदर्भ में शरीर को विभूषित करने वाले अर्थ के तत्व का नाम ही अलंकार है। जिस प्रकार से शारीरिक शोभा के लिए, मनुष्य की शारीरिक शोभा के लिए आभूषण इत्यादि की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य एवं साहित्य की शोभा के लिए अलंकारों का क्या है, प्रयोग किया जाता है। यानी एक मानव अपने को जब सजाता है, संवारता है, तो उसके लिए पुष्प, हार इत्यादि अलंकारों की आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक उसी प्रकार जिन तत्वों से, जिन धर्मों से काव्य की शोभा में क्या होती है, अभिवृद्धि होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ये हुई अलंकार की परिभाषा। अब देखें
जैसे आपने छंद शास्त्र पढ़ा तो छंद शास्त्र के अनुसार इन छंद शास्त्र के प्रणेता प्रवर्तक कौन है इसके बारे में आपने जाना। तो ठीक उसी प्रकार से अलंकार शास्त्र के प्रणेता कौन है, यानी सबसे पहले अलंकारों का प्रयोग किसने किया, इसके संदर्भ में भी आपको जानना परम आवश्यक है। क्या अलंकार शास्त्र के जो प्रणेता हैं कौन है, आचार्य भावे, यानी अलंकार शास्त्र के प्रथम आचार्य के रूप में या प्रवीणता के रूप में या प्रवर्तक के रूप में सबसे पहले अगर किसी व्यक्तित्व का नाम, सबसे पहले किसी प्रतिभा का नाम कनिष्ठा पर आता है तो उस व्यक्तित्व का नाम होता है आचार्य भावे। तो अलंकार शास्त्र के प्रणेता हुए, अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक हुए कौन, आचार्य भावे। ये अलंकार शास्त्र के जनक भी माने जाते हैं। अब देखिए इनकी एक रचना है काव्य अलंकार, ये भी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की परीक्षा में पूछा जा सकता है। काव्य अलंकार के लेखक कौन है, काव्य अलंकार के प्रणेता कौन है, तो आचार्य भावे, जिसमें क्या है अलंकारों के बारे में विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है किसमें, काव्य अलंकार में। ये भी बात आपको जाननी है। आगे देखिएगा, वैसे भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है काव्य अलंकार से पूर्व लिखा गया है, इसमें भी कुछ अलंकारों की चर्चा की गई है, लेकिन विद्वान अलंकार शास्त्र के जो प्रणेता है प्रवर्तक है उसके रूप में क्या होते हैं, केवल और केवल आचार्य भावे के नाम पर मत एक के होते हैं। और यानी अलंकार काव्य अलंकार से पूर्व भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया। जब आप प्रवेश करोगे तो आपको प्रीवियस में पढ़ने को मिलेगा भरत मुनि का नाट्य शास्त्र संस्कृत साहित्य में। तो इसमें भी अलंकार से संबंधित तत्वों का, धर्मों का विवेचन किया गया है, अलंकारों के स्वरूप के बारे में विवेचन किया गया है, लेकिन आचार्य भावे को ही जो विद्वान है वो क्या मानते हैं, अलंकार शास्त्र के प्रणेता या प्रवर्तक के रूप में स्वीकार करते हैं। देखिए अब ये तो आप भली भांति समझ गए कि जो धर्मों के माध्यम से काव्य की शोभा में अभिवृद्धि होगी उन धर्मों का नाम ही क्या होगा, अलंकार होगा। यानी जिस प्रकार से एक व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता के लिए गहने इत्यादि आभूषणों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से साहित्यकारों ने भी काव्य की शोभा में अभिवृद्धि के लिए क्या की, अलंकारों की चर्चा की। अलंकारों के प्रणेता प्रवर्तक के रूप में आचार्य भावे हुए। तो स्पष्ट हुआ काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या धर्मों का दूसरा नाम ही क्या है, अलंकार है। जिन तत्वों से, जिन धर्मों से काव्य की शोभा में क्या होगी, अभिवृद्धि होगी, वही क्या है, अलंकार। अलंकार के भेद कितने होते हैं तो उसके बारे में ये प्रश्न उठता है, तो उसका उत्तर ये है अलंकारश्च भेदा द्विविधा। अलंकार के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अलंकार के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ये अलंकार के दो भेद हैं, ये भी आपको जानने हैं। अलंकार के भेद कौन कौन से, दो भेद नाम देख लीजिए, कौन कौन से, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब शब्द अलंकार किसे कहते हैं, जहां शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा में अभिवृद्धि होती है, या जिन पद्यों की, जिन श्लोकों की सुंदरता शब्दों पर अवलंबित होती है वो शब्द अलंकार। जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा में अभिवृद्धि की जाती है वहां अर्थ अलंकार। तो स्पष्ट हुआ कि शब्द के माध्यम से, शब्दों के प्रयोग के माध्यम से जहां काव्य की शोभा में अभिवृद्धि की जा रही है वहां शब्द अलंकार, और जहां पर अर्थ के प्रयोग के माध्यम से काव्य की सौंदर्य में वृद्धि की जा रही है वहां पर अर्थ अलंकार। ये हुआ आपका शब्द और अर्थ अलंकार के दो भेद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नवीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं कुमार संतोष आपसे लेता हूं विदा। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।